क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। सबसे पहला जो आपका फिगर दिया हुआ है उस फिगर को बनाएंगे। दूसरा बात क्या करना है, हमें जो प्रश्न में दिया हुआ उसको लिखना है। क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, क्या ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान दो, जिसमें जिसमें क्या कहता है कि ए डी बराबर है बी सी। ए डी बराबर है क्या, बी सी के। और क्या है ध्यान दो, कौन डी ए बी, कौन डी ए बी बराबर है किसके, कौन सी बी ए के, सी बी ए के। ठीक है, ये दो बात हमें दिया हुआ है। कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में ए डी और बी सी, ध्यान दो यहाँ पे ए डी और बी सी ये दोनों आपस में बराबर। और दूसरा एंगल डी ए बी, ध्यान से देखो कहाँ है, डी ए बी ये कौन, ठीक। और सी बी ए, सी बी ए ये कौन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो नंबर 1 में ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी दोनों सर्वांगसम है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या बराबर मिल रहा है उसको पहले देखो। ठीक है, दोनों त्रिभुज पहले है कहाँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, ए बी डी देखो इधर ए बी डी ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी इतना दूर का ये त्रिभुज। और दूसरा कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज। इसका जरूरत हमें अभी नहीं, इसको हटा दे। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। पहला चीज, त्रिभुज ए बी डी का भुजा ए डी और इस त्रिभुज ए बी सी का भुजा बी सी ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। लिखते हैं पहले क्या कि ए बी सी डी का भुजा ए डी और इसका भुजा कौन सा, ए सी ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है देखो यहाँ पे, एक मिनट, ए डी भुजा बी सी, ठीक है, यानी ए डी बराबर है किसके, हम त्रिभुज कौन सा लेंगे यहाँ पे, बी ए सी लेंगे, ट्रायंगल बी ए सी। तो ए डी बराबर हो गया किसके, बी सी। कैसे, प्रश्न से, ठीक है, या फिर दिया है जो लिख सकते हैं। दूसरा चीज, ये कौन देखो, यानी त्रिभुज ए बी डी में ये कौन और इसका ये कौन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी एंगल बी ए डी या डी ए बी जो नाम लिखना है मैंने किया है। ठीक है, डी ए बी इक्वल है किसके, सी बी ए। ठीक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान दो यहाँ पे, इन दोनों त्रिभुजों में और क्या बच गया, एक भुजा ले लिए, एक कोण ले लिए। ठीक है, अब बच गया है देखो ये भुजा। अब इस भुजा के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया हुआ तो हम अपने से इसको बराबर नहीं कर सकते। देखने में लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक आप यहाँ पर नहीं लिख सकते कि ये दोनों बराबर। जिसके बारे में बोल रहा है बराबर है वही चीज लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा चीज देखो क्या बराबर है, ये जो भुजा है ए बी, बताओ कौन सा त्रिभुज में है, ये दोनों त्रिभुज में है। यानी ये जो भुजा ए बी है तो ए बी डी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। अर्थात ए बी बराबर है किसके, ए बी के बराबर। क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और ये भी प्रश्न में दिया है। अब देखो 3 चीज हम बराबर कर दिए। कितना चीज बराबर हो गया, 3 चीज। अब ये तीनों के आधार पर क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, 2 भुजा है और उसके बीच का एक कोण, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। कौन सा नियम से, एस ए एस सर्वांगसमता। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन।
अब इसी में देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो। दूसरा प्रश्न में हमको किसको बराबर करना है, BD बराबर AC। क्या बराबर करना है, BD बराबर AC। अब देखो यहाँ पे BD और AC क्या है, BD और AC ये दोनों क्या है, BD और AC क्या है, ये जो त्रिभुज अभी हम सर्वांग के हैं उसी त्रिभुज का तीसरा भुजा है कि नहीं है। एक भुजा हम AD लिए, एक भुजा AB लिए, तीसरा भुजा क्या हो गया, BD। AB और BC दो भुजा ले चुके हैं, तीसरा भुजा क्या हो गया, AC। यानी BD और AC जो है यही दोनों सर्वांग त्रिभुज के तीसरे भुजा हैं, ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया फिर बाकी बच्चा का तीसरा भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा नियम से, CPCT से। कैसे, CPTC से, अर्थात ये सर्वांग त्रिभुज जो भी सर्वांग किए हैं इसी त्रिभुज का भुजाएं हैं, इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABD जो है वह सर्वांग है किसके, ट्रायंगल BAC। अब कहाँ से सर्वांग है बताओ, ABD और BAC ये दोनों सर्वांग है, कैसे पता चला, यहाँ हम सिद्ध किए थे पहले से, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जब लिखेंगे सर्वांग है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देना है, समीकरण 1 से। यानी ये दोनों सर्वांग है, कैसे सर्वांग है, समीकरण 1 में देखिए हम लोग सिद्ध कर दिए हैं पहले से। और जब सर्वांग है इसीलिए क्या हो जाएगा, AC और BD दोनों आपस में बराबर, यानी BD इक्वल टू AC। ठीक है, क्यों बराबर होगा, यहाँ लिख देना है CPCT। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी बन गया। अब तीसरा प्रश्न भी हमें इसमें दिया हुआ है, कौन ABD। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि कौन ABD कहां पर है, ध्यान दो, ABD ये वाला कौन, ध्यान दो यहाँ पे, यानी त्रिभुज DAB में A कौन और दूसरा त्रिभुज का कौन सा, कौन BAC। इन दोनों कोणों को बराबर करना है। तो बताओ ये जो दोनों कोण है तो कौन सा त्रिभुज का है, क्या यही त्रिभुज का है कि कोई दूसरा त्रिभुज का है, इसी का है। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांग के, ABD। इस ABD में A कौन है और BAC में ये कौन है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज ABD और BAC, ABD सर्वांग है किसके, ट्रायंगल BAC के। कैसे बराबर है, कैसे सर्वांग है, समीकरण 1 से यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से। और जब ये सर्वांग है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर, यानी एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC के। कैसे बराबर होगा बताओ, CPCT से। ये भी आपका प्रूव होगा। ठीक है,